हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक होराइजन क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक्सिस बैंक का न्यूली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है। तो हम जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को एक्सिस बैंक होराइजन क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन 1000 रुपये या फिर 1000 रुपये से ऊपर का कर दिया जाए तो ऐसे में मिलेंगे 5000 एज माइल्स। ये एज माइल्स पॉइंट्स जो हैं इनको रिडीम किया जा सकता है, और इससे चाहे तो हम जो एयरलाइन टिकट है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर एयरलाइन टिकट परचेस करने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इनको रिडीम करके। और इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा रिन्यूअल बेनिफिट भी। तो इस क्रेडिट कार्ड का जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो ऐसे में दिया जाएगा रिन्यूअल बेनिफिट, जिसमें कि मिलेंगे 1500 एज माइल्स, और इनकी वैल्यू होती है 1500 रुपये के बराबर। तो मतलब एक एज माइल की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के बराबर होती है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से एक्सिस बैंक ट्रैवल एज पोर्टल और जो डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनसे ट्रैवल टिकट परचेस करने पे, एयरलाइन टिकट परचेस करने पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर 100 रुपये पे 5 एज माइल्स मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड से जो बाकी दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, दूसरे जो खर्चे होंगे, तो हर 100 रुपये पे 2 एज माइल्स मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी पर क्वार्टर 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। ये हर तिमाही में आपको मिलेंगे 2 बारी। इसके अलावा डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं पर क्वार्टर, यानी कि हर तिमाही 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। ये वीज़ा के कार्ड पे, मतलब वीज़ा के नेटवर्क पे मिलते हैं। और अगर मास्टर कार्ड हो तो ऐसे में पर क्वार्टर 6 बारी, यानी कि 6 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। ये हर तिमाही के बारे में बात हो रही है। और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे। और ये मैक्सिमम पर स्टेटमेंट साइकिल में 400 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है 10 लाख रुपये का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर। और इस क्रेडिट कार्ड से इजी डाइनर पे 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट 800 रुपये का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इसके लिए कम से कम 2500 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी ये इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट मिल पाएगा। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मतलब कोई भी एज माइल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन से मर्चेंट कैटेगरी कोड्स पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशंस एंड टोल्स, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वॉलेट, रेंट, फ्यूल। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है, और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना भी ज़रूरी है, मतलब कि मंथली स्टेबल इनकम होनी चाहिए है एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट या तो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके ऑनलाइन अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाए तो ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए है। और बाकी अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट पे। जैसे कि जो लोग सैलरीड हैं उनसे पे स्लिप, या फिर जिसको हम सैलरी स्लिप भी कहते हैं, वो लिया जा सकता है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट, या फिर फॉर्म 16 लिया जा सकता है। साथ में हो सकता है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जाए पिछले 6 महीने का। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनसे लेटेस्ट ITR की कॉपी विद कंप्यूटेशन शीट, और या फिर साथ में हो सकता है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी पिछले 6 महीने का ले ले। तो अगर बैंक डिमांड करे इनकम प्रूफ की तो इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर बैंक डिमांड ना करे तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके ऐसे लोगों को ही बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल पाता है जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है, या फिर जिनका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होता है किसी लंबे लोन की वजह से, जैसे कि होम लोन वगैरह चल रहा हो
और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 3000 रुपये प्लस GST। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर 1000 रुपये या फिर 1000 रुपये से ऊपर का पहला ट्रांजेक्शन कर दिया जाए तो आपको 5000 एज माइल्स मिल जाते हैं, तो उसमें ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी है वो है 3000 रुपये प्लस GST। लेकिन आपको इसमें सालाना बेनिफिट भी मिलता है, रिन्यूअल बेनिफिट जिसको कहा जाता है, जिसमें आपको 1500 एज माइल्स मिलते हैं। एड ऑन कार्ड लेंगे तो उस पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होगी। कैश एडवांस फ़ी है 2.5% ऑफ द कैश विदड्रॉन अमाउंट। इसको कैश विदड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है और ये फ़ी कम से कम होती है 500 रुपये। लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो लेट पेमेंट चार्ज होगा 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। लेट पेमेंट चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए गए हों लेकिन क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट ना किया गया हो, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना किया गया हो इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, यानी कि ड्यू डेट से पहले पहले, लास्ट डेट से पहले पहले, तभी हमसे ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड का बकाया रखा जाए, उसका पेमेंट ना हो, लेट हो जाए, तभी हमसे ये चार्ज लिया जाएगा। अगर 500 रुपये से कम है बकाया या फिर 500 रुपये तक है तो ऐसे में उस पर हमसे लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर ये 500 रुपये से ऊपर का अमाउंट हुआ तो ऐसे में हमसे उस पर लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने बकाया पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें तो ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए। तो ये चार्ज है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब कि 2.5% ये चार्ज लिया जाएगा जितना भी हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया है। और ये चार्ज भी कम से कम होगा 500 रुपये। पेमेंट अगर रिटर्न होता है, चाहे वो ऑटो पे हो या फिर चेक का पेमेंट रिटर्न हो जाए, बाउंस हो जाए चेक, अगर चेक हमने डिपॉजिट कर रखा हो क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए या फिर ECS NECH वगैरह हमने रजिस्टर कर रखा है ताकि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप हो जाए बैंक अकाउंट से, लेकिन अगर पेमेंट फेल हो गया तो ऐसे में हमसे चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज होगा 2% ऑफ द क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट। क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड का जितना बिल हमें पे करना है उसी के 2% हमसे ये चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज होगा कम से कम 450 रुपये। और ये चार्ज जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये, इससे ज़्यादा का ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। पिछले 3 महीनों तक का अगर स्टेटमेंट लिया जाए तो वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड री इशू कराया जाए, दोबारा से जारी कराया जाए, अगर क्रेडिट कार्ड ख़राब हो गया फिर गुम हो गया तो ऐसे में दोबारा से अगर हम उसको रिप्लेस कराएं, जारी कराएं, तो ऐसे में हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, मतलब ये फ़ी तभी ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड से किसी फ़ॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो। तो ये 3.50% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट है, जितना ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसी का 3.5% ये फ़ी है। और अगर कैश डिपॉजिट किया जाए क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए तो 100 रुपये का चार्ज इसके लिए देना होगा। तो बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड का बिल हम खुद ऑनलाइन ही पे करें, जिस पे हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। फाइनेंस चार्जेस, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला गया हो या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर न किया गया हो। तो ये चार्ज होगा 3.6% पर मंथ यानी माहाना, और पर एनम ये चार्ज हो जाएगा 52.86% पर एनम यानी कि सालाना होगा। और अब रेंट पेमेंट पर 1% की प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है और जितने फीस और चार्जेस होंगे सभी पे GST लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये ट्रैवल कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ जो ट्रैवलर्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, विदेश घूमते हैं, उनके लिए सही हो सकता है, ओके होगा। बाकी मैं इसको अच्छा तो नहीं कहूँगा, ओके हो सकता है, क्योंकि और भी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, इससे बेहतर क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक है। और बाकी दूसरे लोग जो कि अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करते हैं या दूसरे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो ना लें। बस जो ट्रैवलर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट टिकट वगैरह परचेस करते हैं, उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड काम का होगा। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
और हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट जो मिस कर रहा हूँ मैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करिए, मेन्यू में आइए, ऊपर कॉर्नर पे आपको 3 लाइन्स देखने को मिलती है, इस पर टैप करेंगे, ये मेन्यू का ऑप्शन है। फिर उसके बाद एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे आप आएंगे, फिर उसके बाद कार्ड्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सिस बैंक के कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स हैं, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाए, नहीं देखने को मिलेगा तो आप ऑल क्रेडिट कार्ड पर टैप करके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज़ के क्रेडिट कार्ड्स भी दिखाए जाएंगे। शो मोर पे टैप करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे और इसमें नए पुराने हर तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो यहीं पे आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन पे आप टैप करें को ब्रांडेड, ये रहा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो इसमें आपको ये क्रेडिट कार्ड ज़रूर से देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप जब टैप करेंगे तो आप ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एक्सिस बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि हम एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो देखना चाहें तो आप आई बटन चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और बाकी आपको लिंक्स दे दिए गए हैं, अगर आपको एक्सिस बैंक या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। आपके काम के ही लिंक्स हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो हम आपकी मदद भी करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में, और आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कहां से और कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।